हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस पेपर 2 जो डीओ ने जारी किया है और इस क्लास 9 के लिए, और इसमें करेंगे आज हम सेक्शन ई। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 37 में सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया है, जैसे इसे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। ए स्टूडेंट मिक्सेस सॉल्ट एंड एग वाइट इन two separate beakers A and B respectively filled with water. They pass a beam of light through the mixture of beaker in dark and observed the path of the light is visible in only one beaker only. ठीक है, अब इसके आंसर देने हैं आपको। पहला है आपका नेम द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल फ्रॉम अबव एक्टिविटी। तो जो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इसमें बीकर ए में है आपके सॉल्ट और वाटर, यानी ये आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। दूसरे में एग वाइट आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपके हैं दोनों के दोनों। फिर बी है विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड इन ए एंड बी। तो ए में है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। इन विच बीकर द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल वाई। तो बीकर जो है, तो ये बीकर ए में लाइट जो है विजिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। लेकिन बी में विजिबल होगी क्योंकि वहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। फिर है सी, गिव एनी अदर एक्टिविटी टू प्रिपेयर अ मिक्सचर विच शोज द सेम प्रॉपर्टीज एज शोन बाई मिक्सचर इन बीकर बी। तो आप इसमें स्टार्च का एक मिक्सचर बना सकते हैं पानी के साथ, वो भी सेम प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, द सिग्नल दैट पासिस along the nerve fiber is called a nerve impulse. Nerve impulse allows us to move our muscles when we want to functional combination of nerves and muscle tissue is fundamental to most animal. This combination enables animals to move rapidly in response to stimuli. ठीक है, अब आपको आंसर देने हैं। पहला है आपका नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो वो है आपकी न्यूरॉन। फिर है बी आपका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और सिग्नल इन न्यूरॉन। तो सिग्नल जो न्यूरॉन का है होगा वो उसके टेल पार्ट से लेकर के आखिरी में उसके हेड पार्ट पे जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कुछ कुछ आपका इस तरह का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनता है ना। ठीक है, तो ये यहाँ से चलेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का एक लेबल डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर है आपका वेयर इज नर्वस टिश्यू फाउंड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो नर्वस टिश्यू आपका कहाँ मिलेगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में मिलेगा, और उसका काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ का। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू ए हाइट, दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी while it is being raised. It is useful to note that the work done by gravity depend on the difference in vertical heights of the initial and final position of the object and not on the path along with which the object is moved. ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसमें सबसे पहला आपका डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इज पोजीशन फ्रॉम दी ग्राउंड, तो उसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। फिर है इसके बाद विच ऑब्जेक्ट विल हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी इन द गिवन सेटअप शोन हेयर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के दोनों 3 मीटर हाइट पे है, तो दोनों में क्या होगी, इक्वल एनर्जी होगी दोनों के दोनों में। ठीक है, क्योंकि जो हाइट है वो सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों की दोनों एनर्जी इक्वल होगी क्योंकि दोनों की दोनों 3 मीटर हाइट पे है। फिर आपका कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द गिवन डायग्राम। तो अगर इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे आप, सीधा सा एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे कभी भी निर्भर नहीं करती, किसी भी पाथ से वो जाए। ठीक है, दोनों की हाइट पे निर्भर करती है। तो हमारा फॉर्मूला है पी ई बराबर एम गुणा
जी गुणा एच। एम यहाँ है 2, जी को हमने 9.8 की जगह 10 ले लिया है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। और ये हो गया आपका हाइट 3, ये हो गया आपका 60 जूल। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे 60 जूल होगी। ठीक है, दोनों की। फिर है कैन वी इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एज शोन इन द डायग्राम, एक्सप्लेन। तो P का फॉर्मूला होता है M गुणा जी गुणा H। ठीक है, जी हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम M और H को बढ़ा दें, यानी मास और H को बढ़ा दें, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इन दैट केस ओनली इंक्रीज होगी। अगर इन दोनों को घटा दिया जाए या एक को भी घटा दिया जाए तो आपकी एनर्जी घट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो का कंप्लीट, और आपका ये पेपर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।